डेट है आज 7 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है Y20 समिट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। G20 के बारे में आप जानते हो। G20 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है, अध्यक्षता, वो हर साल इसके मेंबर में घूमती रहती है। जैसे इस साल इंडिया के पास है इसकी प्रेसिडेंटशिप, और इंडिया ही इस साल इस समिट को Y20 समिट को होस्ट कर रहा है पहली बार, Y20 समिट को। ये जो समिट है पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी यूथ लीडर हैं, यूथ लीडर का यानी कि यूथ इंगेजमेंट को बढ़ाना है, प्रमोट करना है Y20 समिट का मतलब। इसमें देखो जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं, सिफारिश की जाती हैं Y20 समिट में, वो समिट को एक नाम दिया गया है जिनको कहते हैं कॉम्निक। कॉम्निक नाम से पॉलिसी रिकमेंडेशन को कहा जाता है Y20 समिट की। ये देखो हमारे इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया है, इंडिया ही होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में। ये 6 से 8 जनवरी तक चलेगा 2023 में। और कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री है जो, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये देखो G20 के जो लीडर हैं, यंग लीडर को इनवाइट करेगी और यंग लीडर का इंगेजमेंट इंक्रीज करेगी। इंडिया फोकस यही कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी यंग लीडर हैं उनको एक साथ लाया जाए और बेटर फ्यूचर के लिए आइडियाज़ वगैरह डिस्कस किए जाएं पूरे वर्ल्ड वाइड। ये जो Y20 समिट है, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है अभी उसके साथ हो रहा है, और इंडिया का फोकस इसी बात पे है कि ग्लोबल यूथ लीडरशिप और पार्टनरशिप पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पल फेस्ट। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इसे आप मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हो, एस्से वगैरह में यूज कर सकते हो पर्पल फेस्ट को। ये क्या है? एक ये समझ लो उत्सव है पर्पल फेस्ट। कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है, ये पूरे वर्ल्ड को इंक्लूसिव बनाने के लिए आइडियाज़ को शोकेस कर रहा है कि पूरा वर्ल्ड समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, सबका यानी कि विकास एक साथ हो, सबको इंक्लूजन किया जाए। पर्पल फेस्ट जो हो रहा है इसमें क्या क्या किया जा रहा है? इसमें बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंस की जा रही हैं, डांस वगैरह या प्रदर्शनी दिखाई जा रही हैं, स्पोर्ट इवेंट्स किए जा रहे हैं इसमें, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, मूवी वगैरह दिखाई जाती हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उन पर डिस्कशन हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, टूरिज्म या फिर एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट लिविंग, इनको कैसे प्रमोट किया जाए इन पे डिस्कस हो रहा है। इतने सारे इवेंट हो रहे हैं इसमें। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इस पर्पल फेस्ट को? गोवा कर रहा है। और गोवा में कौन कर रहा है? गोवा का कमीशन है, जो दिव्यांग पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो कमीशन है, गोवा स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये इसको होस्ट कर रहा है। और इसके साथ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस कमीशन के साथ? एक तो है डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल अफेयर एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। इनके साथ मिलके इसको होस्ट किया जा रहा है पर्पल फेस्ट को। जो पर्पल फेस्ट है गोवा का, कब से कब तक चलेगा? 6 से 8 जनवरी तक चलेगा, और हर साल ये गोवा में ही होता है, पणजी में। नेक्स्ट टॉपिक है ईट राइट स्टेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। ईट राइट स्टेशन ये एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट कौन देता है इसको? फसई देता है। फसई के बारे में आप जानते हो, कई बार हमने डिस्कस किया है। फसई FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2006 में बनाई गई थी। इसके नाम से एक एक्ट आया था, फसई एक्ट 2006। इसके एक्ट के जरिए बनाई गई थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, और ये रूल्स रेगुलेशन बनाती है। फूड या ड्रिंक आइटम जो होते हैं, खाने पीने के आइटम होते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड बनाती है, किस तरह के होने चाहिए, यानी कि कोई उनमें केमिकल या मिलावट वगैरह ना हो, या मिलावट का सामान ना बिक रहा हो हमारे इंडिया में। तो ये फसई है जो किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। यही सर्टिफिकेट देती है रेलवे स्टेशन को। अभी ईट राइट जो स्टेशन का सर्टिफिकेट है वो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया है। वाराणसी आपको पता है उत्तर प्रदेश में। इसको 5 स्टार दिए गए थे। ये स्टार देती है जितना कोई हाइजेनिक फूड अपने पैसेंजर को अवेलेबल करवाता है स्टेशन। जैसे कोई यात्री जाता है रेलवे स्टेशन पर, उसे स्टेशन पे कितना अच्छा फूड मिल रहा है, कितने अच्छे हाई क्वालिटी के वहाँ पे ड्रिंक मिल रही है, यानी कि खाने पीने की वस्तुएं, ड्रिंक का मतलब यहाँ पे वाइन नहीं है, यानी कि जो पानी वगैरह की बोतल वगैरह कितनी अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं, या न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है पैसेंजर को, उसके हिसाब से
हाइजीनिक कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से स्टार देता है, 1 2 3 4 5। तो ये वाराणसी को 5 स्टार दिया है और ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है। ईट राइट जो स्टेशन है इसका सर्टिफिकेशन फसई देता है, हमने डिस्कस कर लिया है, और ये किसके अंडर काम करता है ये भी डिस्कस कर लिया। 240 पैरामीटर हैं जिनके आधार पे ये सर्टिफिकेशन देता है ईट राइट स्टेशन का। इनमें जैसे खाना पीने के हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, फूड को कैसे स्टोरेज करके रखा जाता है, ये सारी कंडीशन देखी जाती हैं। अभी तक 34 स्टेशन को दे चुका है ये फसई ऐसा सर्टिफिकेशन, जिनमें भोपाल भी है और वाराणसी कैंट भी है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया नाउ हैज़ 212 इंडिजीनस लाइफ स्टॉक ब्रीड्स। इंडिया की जो लाइफ स्टॉक ब्रीड है, लाइफ स्टॉक का मतलब पशुओं की प्रजातियां जो ब्रीड हैं वो 212 हो गई हैं इंडिजीनस। इंडिजीनस का मतलब इंडिया की मूल निवासी हैं वो, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुअर, ये प्रजातियां 212 हो गई हैं टोटल। अभी जो नई वैरायटी मिली है ना उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है इसमें। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करती रहती है ये आईकार। इसने नई 10 वैरायटी खोजी हैं, जिनमें से कैटल की वैरायटी हैं, कुछ कैटल मतलब गाय बैल, बफेलो की हैं, गोट की हैं, बकरी, पिग, सुअर की हैं वैरायटी। देखो यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है, कुछ वर्ड दे देता है, आपको पूछ लेगा ये क्या है। जैसे बहुत बार पेस्टिसाइड के बारे में पूछा है, बर्ड के बारे में पूछा है, ये बर्ड है क्या है, या मंकी की वैरायटी है, या फिर कोई ट्री की वैरायटी है, इस तरह से पूछ लेता है। तो ये वैरायटी के बस आपको नाम याद होने चाहिए, आ जाए तो पता लगे किसकी वैरायटी है। तो लाइव स्टॉक है, ये पशु हैं। इनमें देखो 4 नए कैटल की ब्रीड मिली है, गाय बैल, जैसे कथनी ब्रीड का नाम है, कथनी प्रजाति का नाम, संचौरी, मसीलुम, और एक बफेलो की भैंस की वैरायटी मिली है प्रजाति जिसका नाम है पूर्णथाडी। 3 बकरियां गोट, सोजत, करौली, गुजरी, और 3 सुअर हैं, पिग की ब्रीड है, बांडा, मणिपुरी ब्लैक और वाक चंबिल। तो ये वैरायटी के नाम आपको ऐसे पता होना चाहिए कि आ जाए तो ये लाइव स्टॉक की वैरायटी है, पशुओं की वैरायटी है। नेक्स्ट टॉपिक है काला अजर। यह भी न्यूज में है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। काला अजर को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, या काला बुखार, ब्लैक फीवर या काला बुखार। न्यूज में अभी इसलिए क्योंकि देखो 2022 में जो इसके केस हैं ना बहुत ज़्यादा कम आए हैं, क्योंकि अगर 2007 में देखें 44,533 केस आए थे हमारे इंडिया में, और ये 98.7% तक कम हो गए, घट गए, डिक्लाइन हो गए। अब 2022 में 834 केस आए हैं इसके काला अजर के। एक बीमारी है, डिसीज़ है ब्लैक फीवर, काला अजर। और इंडिया ने कमिट किया है कि 2023 तक इसको काला अजर को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है इंडिया से, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और एलिमिनेशन का मतलब क्या है, अगर किसी सब डिस्ट्रिक्ट में, किसी तहसील में 10,000 लोगों में एक केस से भी कम आए एक साल में, तो कहेंगे कि काला अजर एलिमिनेट हो गया, कि अब ख़त्म हो गया, हमारे इंडिया में नहीं है। तो काला अजर के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारी बीमारी होती हैं कि जैसे कोरोना है या कोविड-19 डिसीज़ है, वो किससे होती है, कोरोना वायरस से होती है। या फिर जैसे टीबी है या टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से होती हैं। बहुत सारी खाज खुजली होती हैं, वो फंगस से होती हैं। मलेरिया है, पैरासाइट से होती है। इसी तरह से ये बीमारी किससे होती है आपको याद रखना है, पैरासाइट से होती है। प्रोटोजोन पैरासाइट है जिसका नाम लेशमानिया है, और लेशमानिया जो पैरासाइट होता है ना उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। वाइसेरल लेशमानियासिस भी बोलते हैं इसको, या सिंपल भाषा में काला अजर बोलते हैं। तो दोनों नाम आप याद रख सकते हो। और अगर देखो इसको सही समय पे डायग्नोसिस नहीं किया गया, यानी कि पता लगाया नहीं गया, यानी कि इसका टेस्ट नहीं किया गया और इसको ट्रीट नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया सही समय पे, तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, हाई फर्टिलिटी हो सकती है। और इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल डिसीज़ इसलिए क्योंकि जो ये अर्थ है, अर्थ की ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके 23.5 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और साउथ में मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच में 23.5 के बीच में ये ट्रॉपिकल एरिया है। ये बीमारी अधिकतर ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है। फिर नेग्लेक्टेड क्यों है इसके नाम में, नेग्लेक्टेड इसलिए देखो ये बीमारी अधिकतर तब होती है जब हाइजेनिक कंडीशन नहीं होती, यानी कि लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते तो तब होती है। और अक्सर आपने देखा होगा साफ़ सुथरे पुअर पीपल नहीं रहते, तो गरीब लोग जब साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे उनको बीमारी होगी। तो बहुत सारी जो कंपनी है ना
दवाइयाँ बनाती हैं, वो इसकी दवाइयाँ नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती दवाइयाँ? क्योंकि देखो गरीब लोगों को ही बीमारी होती है और गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है वो दवाइयाँ खरीद सकें, तो कंपनी का जो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, उसे हाई प्राइस में वो अपनी दवाइयाँ नहीं बेच पाएगी। इसलिए बहुत सारी कंपनी इसकी दवाइयाँ नहीं बनाती हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है नेग्लेक्टेड, यानी कि बहुत सारी कंपनी ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया कि हम इसकी दवाई नहीं बनाएंगे, इग्नोर कर दिया एक तरह से, तो इसलिए इसके नाम में है नेग्लेक्ट। इस तरह की जो डिसीज़ होती है उनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ बोलते हैं, एनटीडी। कैसे होता है ये? जैसा हमने पढ़ा, प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है। और फैलता कैसे है? फैलता है सैंड फ्लाई से, मक्खी जो होती है मक्खी फैलाती हैं इसे। और लीवर को प्रभावित करता है, लीवर सिप्लिन को प्रभावित करता है। सिम्टम कैसे होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं जब ये बीमारी हो जाती है? बुखार होता है इसमें, फीवर, वेट लॉस होने लगता है, वजन घटने लगता है, फटीग होती है, बेचैनी, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, और लीवर और स्प्लिन में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। जो काला आजार है ऐसा माना जाता है मलेरिया के बाद, मलेरिया से सबसे ज़्यादा डेथ होती है किसी बीमारी में पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद काला आजार से होती हैं, काला आजार से। जो काला आजार है ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा होता है। जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, यहाँ पे लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा होता है, 4 कंट्रीज़ में। और इंडिया में देखें तो 4 स्टेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा होता है काला आजार, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ज़्यादा होता है। लेकिन ये ट्रीटेबल है अगर सही समय पे इसकी टेस्टिंग कर ली जाए, इलाज यानी कि दवाइयाँ दी जाए तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। मेडिसन है, एंटी लेशमानियल मेडिसन है, उनके ज़रिए ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए इसको एलिमिनेट करने के लिए? नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने, एक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चला रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है संजना तिवारी। ये आप एसए या एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। संजना तिवारी ये देख रहे हो जो आप, ये हैं संजना तिवारी, ये ट्रांस वूमन है। ट्रांस वूमन आप जानते हो, इनका जन्म तो हुआ था एज ए मेल, यानी कि ये आदमी पैदा हुई थी, लेकिन इन्होंने देखा कुछ समय के बाद इन्हें लड़कियों के कपड़े वगैरह पहनने अच्छा लगता है और लड़की की तरह जीना अच्छा लगता है, तो इन्होंने अपना जेंडर चेंज करा लिया, यानी कि लड़का पैदा हुई थी और अब ये लड़की करा लिया इन्होंने। सर्जरी से ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है। तो ये ट्रांस वूमन है। तो इनकी जो वैल्यू हैं, करें जो इन्होंने काम किए हैं, वो आप यूज कर सकते हो एसए के पेपर में एग्जाम्पल की तरह, क्योंकि ये पहले मेल थी, ट्रांस वूमन हो गई, और आपको पता है ट्रांस वूमन वगैरह, ट्रांस या मेन हो गया, तो उनके साथ कितना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बाइसनेस उन्हें झेलने को मिलता है पूरे समाज में। और ये देखो पहले ऑटो ड्राइवर हुआ करती थी और सेक्स वर्कर हुआ करती थी, और एड्स से, HIV पॉजिटिव हैं ये, एड्स से प्रभावित हैं, यानी कि HIV हो रखा है इन्हें। तो ये क्या क्या वैल्यू हैं जो एग्जाम्पल में यूज की जा सकती हैं? एक तो पहला ये हेल्पिंग हर कम्युनिटी, अपने तरह की जो कम्युनिटी हैं, जो ट्रांस वूमन वगैरह, उनकी सहायता कर रही हैं, या जिनको HIV पॉजिटिव है, क्योंकि HIV पॉजिटिव जो लोग हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो उनकी सहायता कर रही हैं ये। और ये एक अभियान चला रही हैं सेक्सुअल और डिजिटल लिटरेसी के लिए। किसके लिए? ताकि LGBTQ कम्युनिटी है, यूथ है, उनको डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल लिटरेसी आप जानते हो, फ़ोन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह इनको चलाना, या सेक्सुअल लिटरेसी के बारे में जानकारी देना, इनके बारे में ये अभियान चला रही हैं LGBT कम्युनिटी को प्रोवाइड करने के लिए। LGBT कम्युनिटी आप जानते हो, L का मतलब लेस्बियन, लेस्बियन ऐसी महिला जो महिला से ही प्रेम करती है, उससे शादी भी करना चाहती है। G का मतलब गे, ऐसा पुरुष जो पुरुष से ही प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता हो, गे। B का मतलब है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब है जिसका इंटरेस्ट दोनों में हो, दोनों से फिजिकल रिलेशनशिप बनाता हो, लड़का लड़की दोनों से, उन दोनों को, लड़का लड़की को, दोनों को बाइसेक्सुअल बोलेंगे। T का मतलब ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है, ट्रांस वूमन, ट्रांस मैन, या ट्रांसजेंडर जो होता है हिजड़ा जिसे बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं कभी कभी। ट्रांसजेंडर मेनली यूज किया जाता है, जैसे अभी जो ट्रांस वूमन है, पहले लड़का थी, लड़की में चेंज करा लिया, या लड़की पैदा हुई, लड़का में चेंज करा लिया, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्यू का मतलब है क्वीर या क्वेश्चनिंग। ये ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनका जेंडर क्या है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चनिंग में है। तो इनके लिए ये कैंपेनिंग चला रही हैं, अभियान। जो बाइसनेस है, पक्षपात होता है इन कम्युनिटी के अगेंस्ट, या फिर HIV पीपल के साथ जो सोशल स्टिग्मा अटैच है, उसके साथ ये लड़ रही हैं। और करेज है, देखो अपनी कम्युनिटी के साथ ये साहस से खड़ी हैं, तो इनकी करेज को यूज किया जा सकता है, और लीडरशिप निभा रही हैं एक तरह से। यही टॉपिक थे आज के।